आज हम लोग क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसमें हम लोग को सबसे पहले जीरोज फाइंड करना है और जीरोज फाइंड करने के बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का क्या रिलेशनशिप होगा वो बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जीरोज फाइंड करेंगे। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जीरोज फाइंड करेंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर के यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यह कांस्टेंट टर्म क्या है -8। तो 1 इंटू -8, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है -8। और इसको दो ऐसा नंबर में तोड़ना है जिसको प्लस करे या माइनस करे तो -2 आना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं -4 + 2। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 2x माइनस 8। अब ये दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x - 4 और इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा तो बचेगा x - 4। फिर क्या बचेगा कॉमन x - 4। फर्स्ट वाले में से x बचा और इसमें से 2। अब क्या करेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए x - 4 को जीरो करेंगे और एक x + 2 जो फैक्टर आया इसको जीरो करेंगे। तो यहाँ से x = 4 आ गया और एक क्या है x = -2। तो x = 4 और x = -2 ये हमारा जीरोज हो गया इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी बताना है। तो हम लोग सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोज ये क्या हो जाएगा, एक जीरोज ये है और एक जीरोज ये है। तो 4 + -2 तो ये क्या आ गया 2। और एक सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a। यहाँ -b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -2। तो यह आ जाएगा -2/a। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे a हो गया 1 क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 तो ये 2। अब हम लोग इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 इंटू और एक जीरोज क्या था -2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8। और एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या अल्फा इंटू बीटा c/a। सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या -8 /a। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -8। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज ये 2 और 2 आया, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है -8 और -8। तो ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 4s² - 4s + 1। तो इसका सबसे पहले हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं। 4s² - 2s - 2s + 1। अब ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है 2s। तो 2s बचेगा और यहाँ -1। फिर ये दोनों में कॉमन लेंगे -1 तो बच जाएगा 2s - 1। 2s - 1 कॉमन आ जाएगा फिर और क्या बचेगा 2s - 1। तो 4s² - 4s + 1 का फैक्टर क्या हो गया 2s - 1 और 2s - 1। अब इसका जीरोज आ जाएगा क्या s = 1/2
और यहाँ से इसमें से आएगा एक s इज इक्वल टू 1/2, ये जीरोज हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज। ये दोनों जीरोज को ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 1/2 1। और क्या होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ s -4 डिवाइडेड बाई a, कोफिशिएंट ऑफ s², 4। इसको सॉल्व करेंगे 4/4, तो ये आ जाएगा कट के 1। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वन बाई टू इंटू 1/2, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हो गया 1, और a हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ s², 4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया 1/4। तो ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 6x² - 7x - 3। अब इसका जीरोज फाइंड करते हैं, फैक्टर करते हैं पहले। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, -18। इसको ऐसा दो नंबर में तोड़ना है जिसको प्लस करे या माइनस करे, तो आना चाहिए क्या, -7। 6x² - 9x + 2x -3, -9x + 2x को सॉल्व करेंगे तो -7x आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे -18 आ जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन 3x, 2x बचेगा और -3, और इसमें से कॉमन आ जाएगा 1, तो बचेगा 2x - 3। 2x - 3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3x + 1। अब क्या करेंगे, 2x - 3 को एक बार जीरो करेंगे, और एक बार 3x + 1 को जीरो करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2, और यहाँ से आएगा x का वैल्यू -1/3। तो ये हमारा जीरोज हो गया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, 3/2 प्लस -1/3, एलसीएम हो जाएगा 6, 9 - 2, 7/6। और क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस b हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -7/a, a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि यहाँ दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा अब 7/6। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे। (3/2) इंटू -1/3 माइनस, ये 3 से 3 कैंसल, 1/2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -3/a, ए हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², तो 6, ये 2 बार में, तो -1/2। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 4u² + 8u। इसका पहले जीरोज फाइंड करना होगा। तो इसको जीरोज फाइंड करने के लिए ये दोनों में दिख रहा है u,
कॉमन है और क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा u और इसमें क्या बचेगा 2, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब क्या करेंगे 4u को एक बार 0 करेंगे और एक बार क्या बच गया u प्लस 2 को 0 करेंगे, तो यहाँ से u इक्वल टू 0/4 और यहाँ आ गया u इज इक्वल टू -2, 0/4 हो जाता है 0 और ये तो वही रहेगा u -2, तो इसका जीरोज हो गया 0 और -2। अब हम लोग इसके बाद सम ऑफ जीरोज देखेंगे। सम ऑफ जीरोज 0 प्लस -2, यही दोनों जीरोज आया है इसका, तो ऐड करने पे क्या आ गया -2 और एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस b हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे u जो कि क्या दिया हुआ है 8, डिवाइड बाई a होता है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, आ गया -2, तो सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 0 इंटू -2, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, डिवाइड बाई a यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, तो 0/4 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो वो 0 ही आता है, इसलिए 0/4 0 हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है t² -15, इसका जीरोज निकालते हैं। t² -15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, तो ये अब क्या हो जाएगा a² - b², क्या होता है a प्लस b और लिखेंगे a माइनस b, तो t² -15 का फैक्टर हो गया t प्लस √15, t माइनस √15। अब जीरोज फाइंड करना है तो ये दोनों को 0 को इक्वल कर देना होगा, t प्लस √15 इक्वल टू 0 और एक बार t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस √15 और इस वाले से √15, तो -√15 और √15 t² -15 का जीरोज हो गया। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। -√15 प्लस √15 ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो 0, और हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, b हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t के यहाँ पे तो कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0, डिवाइड बाई a मतलब यहाँ पे t² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो 0 ही होता है, ये सम ऑफ जीरोज होगी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -√15 और √15, तो ये हो जाएगा -√15 इंटू √15 15, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, c कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है -15 अपॉन a हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t² जो कि 1 है, तो ये हो गया -15। लास्ट क्वेश्चन है 3x² -x -4, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जीरोज निकालना होगा।
3x² ये हो जाएगा -4x प्लस 3x -4। अब ये दोनों में कॉमन देखेंगे, x कॉमन है, यहाँ बचेगा 3x -4 और इसमें से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा, 3x -4। अब आ जाएगा 3x -4 कॉमन, तो बचेगा x + 1। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4/3 और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ आ जाएगा -1। अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। 4/3 प्लस -1, एलसीएम आएगा 3, 4 -3 1/3 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। कोफिशिएंट ऑफ x तो -1/a, कोफिशिएंट ऑफ x² 3, तो ये आ जाएगा 1/3। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे। 4/3 इंटू -1 ये हो जाएगा 4/3 माइनस में, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। c होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे क्या है -4/a, कोफिशिएंट ऑफ x² 3 इज इक्वल टू -4/3 ही रहा। ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया।